जंगल क्यों जा रहे हैं? यहाँ रहने में क्या समस्या है? हमें यहाँ से नहीं जाना। हमारे सारे मित्र यही तो है मासा, बोलिए ना। आप सामान बाहर महल द्वार तक ले जाइए, हम राणा जी की आज्ञा लेके आते हैं। आप बड़ी मासा की कक्ष में जाइए। राण क्षमा घड़ी राणा जी, हम यहाँ से जा रहे हैं। आप जा रही? लेकिन कहाँ? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे राणा जी, क्योंकि अब आपके निर्णय कठोर से कठोरतम होते जा रहे हैं। और दुख की तो बात यह है कि आपके निर्णय आपके रहे नहीं, किसी और के कहने से आप निर्णय लेने लगे हैं। अच्छा भाई जी, धीर भाई जी पर आरोप लगाने से पहले ये जान लीजिए कि इन्होंने। राणा जी, आप अपना वचन मत भूलिए। राणा जी, एक समय ऐसा था जब हमारे पास इतना साहस ही नहीं था कि वो महल से जाने का निर्णय हम स्वयं ले सके, परंतु अब यहाँ तो कोई मान मर्यादा रही नहीं है, तो ये निर्णय हमने स्वयं ले लिया है। राजमहल से जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है। हमारी तरफ से उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। राणा जी, पहले कभी कोई आपके बारे में ऐसा कह देता था तो हमें विश्वास नहीं होता था, परंतु जब से आपने कुंवर प्रताप को निर्वासित कर दिया, तब से आपने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अब आपको किसी की कोई परवाह नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। हम जा रहे हैं राणा जी। हम सच कह रहे जीजा, हम आपके पास विक्रमदेव को छोड़ जाएंगे। जहां तक हमारी बात है, हम अपनी माँ के घर जाके एक नया जीवन आरंभ करेंगे। और जहां तक मन बहलाने की बात है, हमारे भाई के बच्चे तो है ही, उनके साथ खेल लिया करेंगे। परंतु जीजा, आपके पास यहाँ कौन होगा? इसलिए कह रही जीजा, रहने दीजिए विक्रमदेव को आपके पास, संभल रहेगा आपके लिए। विक्रम, जाओ अपनी बड़ी मासा के पास, जाओ जाओ ना बेटा। अरे मासा कितनी अच्छी है। हाँ, देखिए इन्हें सच्चा बिना, ये नहीं रहना चाहते आपके बिना यहाँ के। और क्यों रहे अपने मासा से दूर? क्यों कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जाए? माँ ही तो जन्म देती है बच्चे को, वही उसे इस दुनिया में लाती है। माँ ही तो बच्चे की हर दैनिक आवश्यकताओं को समझती है, उन्हें पूरा करती है, सुख दुख में उसका साथ देती है। एक बार कल्पना ही करके देखिए सच्चा बिना, कैसा अनुभव करेंगे आपके बिना विक्रमदेव। जीजा, तो फिर कुंवर प्रताप के साथ क्या हुआ? आप भी तो उनकी माँ है ना, आपने भी तो उनको जन्म दिया, आप भी तो उनकी सारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती थी, उन्हें संभालती थी, उनके सुख दुख हर क्षण में स्नेह की छावनी बनती थी। हम फिर आज उनके पास कोई सुविधा नहीं। क्यों जीजा, क्यों? बड़ी मासा, हम अपनी मासा के साथ जाना चाहते हैं। हाँ कुंवर विक्रम, आप अपनी मासा के साथ अवश्य जाएंगे। माँ का सबसे बड़ा और सबसे पहला कर्तव्य अपने संतान के प्रति होता है, इसलिए तो उसे माँ कहा जाता है।
और हमारी सच्चा बेना अपनी माँ का उत्तरदायित्व अवश्य निभाएंगी। जाइए अपने मासा के साथ। इतनी भीड़। प्रताप को पराजित कर दिया माँ। मैं जीत गया माँ, मैं जीत गया। अरे आप आगे चक्रपाणी, हमें अपने घर आमंत्रित करके आप स्वयं बाहर चले गए। ये बात हमें ठीक नहीं लगी। माँ, बावजराज के लिए भोजन परोसिए। बस बस माँ, और नहीं, हम इतने भी भूखे नहीं हैं। देखिए बाबूजीराज, माना कि आप मेवाड़ के युवराज हैं, अन्नदाता हैं हमारे, किंतु इस समय यहाँ पर हमारी इस पाकशाला में वही होगा जो हम कहेंगे। इसलिए शीघ्रता से भोजन समाप्त करें, क्योंकि इसके बाद आपको ये खीर भी खानी होगी। ये क्या? सारा भोजन यूं के यूं पड़ा है। जल्दी से समाप्त कीजिए सारा भोजन और समझ लीजिए इसके बाद ये खीर भी आप ही को खानी है। चलिए। क्या हमने आपसे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया भूल से, जो हमें नहीं बोलना चाहिए था बाबूजीराज? यदि कुछ ऐसा हो गया है तो हमें क्षमा कर दीजिए युवराज। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अन्न का अपमान क्यों? हम अन्न का अपमान कैसे कर सकते हैं? अन्नम परम ब्रह्मा सुप्रथम। तो क्या बोला था गुरुवार ने हमें कि अन्न ही परम पिता परमेश्वर का वो रूप है जिससे हमारा जीवन संभव है। इसलिए अन्न का कभी अपमान ना करो। दी थी ना हमें ये शिक्षा गुरुवार ने। अब आप अकेले रात को कहाँ जाएंगे बाबूजीराज? यही रुक जाइए ना। नहीं माँ, रात तो हमें अपने निवास में ही बितानी है। एक बार जहाँ भी रहना आराम करो तो फिर रात भी वहीं बिताओ। इतना अनुशासन तो हमें निभाना चाहिए ना माँ। आप समझ क्यों नहीं रहे बाबूजीराज? रात को यूं अकेले जाना, यूं अकेले रहना, ये सब अब सुरक्षित नहीं रह गया यहाँ। सुरक्षित नहीं रह गया से आपका क्या तात्पर्य है माँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। चलिए हम चलते हैं आपके साथ। नहीं नहीं, इतनी रात गए तुम कहीं नहीं जाओगे चक्रपाणी। क्षमा करें बाबूजीराज, मेरे कहने का बस इतना सा अभिप्राय था कि आपको छोड़ने के लिए मैं जा रहा हूं। ये कहीं नहीं जाएंगे, बस चलिए। है रिएक्शन, हमें हमारे निवास तक छोड़ने के लिए किसी को भी हमारे साथ चलने की ऐसी क्या आवश्यकता है? ये आप सब हमें इतने डरे डरे से क्यों लग रहे हैं? बताइए, किस बात की चिंता सता रही है?
कोई कुछ नहीं बोल रहा है। माँ आप बताइए क्या बात है। अब आप पहले से ही इतने दुखी चल रहे हैं, इसलिए कोई भी आपको अपने संकट बताकर और दुख देना नहीं चाहता था। हम कह रहे हैं ना माँ, बताइए क्या बात है। टहलती के पास वाले जंगल में एक मनुष्य पक्षी बाघ है जो कभी भी छिप के आता है और उसे जो भी दिखता है उसे वो खा जाता है। मनुष्य भक्षी बाघ? काका आप सभी पड़ोसी से जाके कह दीजिए कि सांझ होते ही अपने अपने बच्चों को घर के भीतर ले, क्योंकि बच्चे ही शेर का सरल आखिर होते हैं। चक्रपाणी आप ये खंजर अपने पास रखिए, आपात स्थिति में काम आएगा। बाबूजी राज, हम सब तो अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। जहाँ आप रहे अपने घर, जंगल आपके राह में आने वाला है। फिर सुरक्षा की अधिक आवश्यकता किसे है, आपको या हमें? खंजर किसके पास होना चाहिए, आपके पास या हमारे पास? बोलिए। आप हमारी चिंता छोड़िए, हमारे पास दूसरा खंजर है। पर फिर भी हम आपको इतनी रात गए अपने निवास पर अकेले नहीं जाने देंगे। बाघ मार्ग में क्या हमारी ही प्रतीक्षा करने बैठा होगा भोजन के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे किंतु बाबूजी राज को तो हमारी रक्षा के लिए भेजा है विधाता ने, इनको भला हम क्या सुरक्षा देंगे? जाने दो इन्हें। ना कोई दास दासियां कुंवर प्रताप के साथ और ना ही कोई सहायक। उनका कहना है कि वो अपना आने वाला जीवन स्वयं अपने पुरुषार्थ के सहारे जिए। जिन माता पिता ने उन्हें निर्वासित कर दिया वो उनकी सहायता कैसे ले सकते हैं? एक बात याद रखिएगा जयवंता भाई जी, अगर कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा, केवल आपका। गिर जा याची, गिर जा याची। हुकुम महारानी सा। हमारी सब दासियां कहाँ हैं? अब तक आई क्यों नहीं? वैसा आ रही है महारानी सा, सब आ रही हैं। खंबागानी महारानी सा, आज हमने आप सबको एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाने के लिए बुलाया है। आज से कोई हमारे लिए भोजन नहीं बनाएगा, ना हमें भोजन परोसेगा, ना हमारे वस्त्र धोएगा, ना हमारे कक्ष को संवारेगा, और ना ही कोई हमारे लिए स्नान का जल सुगंधित करेगा, ना कोई हमारा श्रृंगार करेगा, ना हमें गहने पहनाएगा। आज से कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। आज से हमारे सारे काम हम स्वयं करेंगे। महारानी सा, ये कैसे हो सकता है? वर्षों से हम सब तन मन से आपकी सेवा में हैं और हम सबको आपकी सेवा में ही प्रसन्नता मिलती है। हाँ महारानी साहब, यह आपकी बड़ी महारानी का आदेश है। मेवाड़ की बड़ी महारानी के आदेश की अवहेलना करना देशद्रोह से कम नहीं माना जाएगा।
ये क्या है? अब आप अपने कक्ष के बाहर नहीं आती हैं जीजी। ऐसा कुछ भी नहीं करती है जिससे अमोद प्रमोद ही हो जाए। आप जानती हैं ना कि हम आपकी ये हालत नहीं देख सकते। आपके मन का तनाव कुछ कम हो जाए, इसके लिए आपकी सहायता करना चाहते हैं। चौसर, हाँ जीजी, यही तो आपका रुचि वाला सबसे पुराना खेल है। अब इस खेल के लिए तो आप मना मत कीजिएगा। हमारे संबंधों में जो ठहराव आया है उसे मिटाने के लिए आप हमारी इतनी सहायता तो कर सकते हैं। बहुत चिंता हो रही है ना आपको कुंवर प्रताप की? कैसे होंगे, कहाँ होंगे? आप कौन हो बालक? अब कौन पता वो ना, मैंने सुना है बड़े साहसी हो। मेरा हाथ ही खो गया है, मेरी माँ नहीं जाने देती। उन्हें लगता है अगर मैं अकेला गया तो मुझे बाघ खा जाएगा। ठीक है, तो हम लाएंगे जंगल से आपका हाथी, पर इसके पहले आपको हमें बात बताना पड़ेगा कि आप जंगल में क्यों खेलते हैं? क्योंकि जो जंगल का पेड़ है उसके ऊपर जो चिड़िया है वो सब मेरे दोस्त है। परंतु हम आपको इस समय जंगल में अकेले नहीं जाने देंगे, वहां बहुत संकट होता है। आइए। अरे वाह जीजा, आपने इतना अच्छा खेला, फिर भी हमारे पास एक चाल बच गई। हमने अपने एकमात्र पुत्र को निर्वासित करवा दिया। राणा जी ने हमें जो भी दिया सब दे दिया, सब छोड़ दिया। अब क्या चाहती हैं आप? हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही, पर क्या करते, हम भी माँ हैं। तो सोचा कि ये अधिक क्रूर हो जाएगा। पर जीजा, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं। बस आप हमारी एक और सहायता कर दीजिए जीजा, फिर हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। क्या चाहती हैं आप हमसे? हम चाहते हैं कि आपको कुंवर प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा कि उनको अब साधारण जीवन जीना है, एक साधारण व्यक्ति की तरह, क्योंकि कुंवर प्रताप में वो दुर्बलता है। धीरे धीरे मेवाड़ की सारी प्रजा कुंवर प्रताप के बारे में भूल जाएगी। सदा सदा क्यों? इतना डरती हैं आप हमारे पुत्र से? इतना? हमने कब कहा हम कुंवर प्रताप से नहीं डरते? हम तो इतना अधिक डरते हैं जीजा कि यदि कोई हमारे सपनों में संकट बनने का प्रयास करे तो हम उनके लिए दुर्घटनाओं का सृजन करते हैं। अपनी दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है ना जीजा, तलहटी में भी।
अरे वाह, आपकी स्मरण शक्ति तो बहुत अच्छी है। चलिए हम आपको आपके घर छोड़ दें। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।